जी, अस्सलाम वालेकुम। और हफ्ते का पहला दिन और मार्केट की ज़बरदस्त क्लोजिंग। एवरी सेक्टर अक्रॉस द बोर्ड रिकवरी थी हर सेक्टर में। एक अनलकी शेयर था एंग्रो होल्डिंग, वो अपने लोअर लो पे बंद हुआ है, अदरवाइज बाकी ओवरऑल मार्केट ज़बरदस्त परफॉर्म की है। अटक रिफाइनरी 620 रुपए के पार। और बाकी पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड 39 रुपीज़। सीमेंट सेक्टर, रिफाइनरी सेक्टर and pharmaceutical banks, you can you name it and they have it. Excellent performance of the first day of the market. उसमें कुछ न्यूज़ है हम आपके साथ शेयर करेंगे। और सबसे ज़्यादा जो करेक्शन वाले शेयर थे ना, जिनमें मार्केट ने करेक्शन की हुई थी, हमने आपको दिखाया था कि जो मार्केट का इंडेक्स था वो 4% नीचे आया सिर्फ। और अटक रिफाइनरी 40% अपने हाई से, जो उसने गेंस की थी ना, गेंस 400 समथिंग, 492 रुपये की जो गेंस की थी, वो 40% क्रैक कर चुका था। आज उसमें ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उसने दिखाई रिफाइनरी सेक्टर ने। और सारे के सारे स्टॉक जो थे, चार के चार लिस्टेड कंपनीज जो हैं रिफाइनरी सेक्टर की, दे परफॉर्म एक्सीलेंट। हम आपको दिखाते हैं अभी। ये रिफाइनरी है जी, दिस इज़ रिफाइनरी। अटक रिफाइनरी जो है 26 रुपये ऊपर बंद हुआ है जी, 26 रुपये। क्लोजिंग अभी आएगी थोड़ी देर। फिलहाल 622 रुपये पे क्लोजिंग आई है। एडजस्टेड क्लोजिंग आएगी अभी। सिनर्जियो 30 पैसे ऊपर। नेशनल रिफाइनरी 8 रुपये 75 पैसे ऊपर। और पाकिस्तान रिफाइनरी 1 रुपये 46 पैसे। अगर आप सीमेंट सेक्टर को देखते हैं तो सीमेंट सेक्टर भी परफॉर्म एक्सीलेंट वेल, रियली वेल। एंड उसमें गरीबवाल सीमेंट ऊपर लॉक लगा हुआ था। बाकी सेक्टर्स भी ये देखें, सारा का सारा ग्रीन में है। लकी सीमेंट 1105 रुपये। मैपल लीफ सीमेंट 40 अबव 44 रुपये। पाइनियर सीमेंट थोड़ा सा लैग कर रहा है। बाकी सेक्टर डीजी सीमेंट भी थोड़ा सा आज परफॉर्म नहीं किया, पर अपने क्लोजिंग से ऊपर ही बंद हुआ है। तो ये सारा का सारा सेक्टर परफॉर्म रियली वेल। उसके बाद अगर आप फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में चले जाएंगे तो उसमें भी परफॉर्म मच बेटर। उसमें भी काफ़ी करेक्शन आ चुकी थी, काफ़ी शेयर्स करेक्ट हो चुके थे 20 से 25%। आज उसने परफॉर्म किया है, बहुत बेहतर परफॉर्म किया है मार्केट से। और थोड़ा सा प्रेशर था ओजीटीसी के ऊपर एट द एंड ऑफ द सेशन, पर वो भी ग्रीन में बंद हुआ है। हमारी आज की जो कंपनी न्यूज़ है उसमें वर्ल्ड बैंक pledges 20 billion under the first ever 10-year country पार्टनरशिप फ्रेमवर्क फॉर पाकिस्तान। जो 20 बिलियन प्लस एडिशनल 20 बिलियन, 40 बिलियन रुपीस का जो एक है ना पैकेज वर्ल्ड बैंक की तरफ से पाकिस्तान के लिए फॉर 10 ईयर्स, उसकी अनाउंसमेंट है कल। इसी तरह बैंक अल्फला बायज 9.9% स्टेक इन यूएई। प्राइसेस ऑफ 14 एसेंशियल मेडिसिन इंक्रीज बाय 250%। और पाकिस्तान टू डेब्यू युआन डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स इन 2025 टू बूस्ट फाइनेंस। आइए इन खबरों को देखते हैं ज़रा, क्या खबरें हैं ये। वर्ल्ड बैंक का जैसे हमने आपको बताया जी, 40 अरब रुपये वर्ल्ड बैंक देगा हमें फॉर 10 ईयर्स। 20 बिलियन ये देगा और 20 बिलियन इसकी सब्सिडीज जो हैं वो पाकिस्तान को देगी। तो इस 40 बिलियन रुपीज़ की पैकेज के लिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वर्ल्ड बैंक के, उसकी अप्रूवल है। लेंडर्स बोर्ड एक्सपेक्टेड टू अप्रूव ये जो सीपीएफ है ऑन ट्यूसडे। एक्सटेंडेड फ्रेमवर्क फोकसेस ऑन 6 की डेवलपमेंट एरियाज। एक न्यूज़ ये है जी। और जो सेकंड न्यूज़ है वो है प्राइसेस ऑफ 14 एसेंशियल मेडिसिन इंक्रीज बाय 250%। 14 प्रोडक्ट्स जो है ना, 14 फिर 14 प्रोडक्ट जो मेडिसिन की थी फार्मास्यूटिकल्स की, उनका रेट बढ़ गया, 250% इंक्रीज हो गया है। आपको पता है एसेंशियल और नॉन एसेंशियल जो मेडिसिन हैं, नॉन एसेंशियल की तो गवर्नमेंट ने डीरेगुलेट कर चुकी है ना गवर्नमेंट। बट जो एसेंशियल्स हैं वो ड्रैब के थ्रू उसकी प्राइस इंक्रीज करनी पड़ती है। तो वो जो प्राइस इंक्रीज हुई है वो 14 14 प्रोडक्ट्स जो थी वो 250% इंक्रीज हुई है। वो प्रोडक्ट्स के यहाँ पे नाम भी लिखे हुए हैं और सारी डिटेल यहाँ पे गिवन है इन दिस न्यूज़ ना। और फिर है बैंक अल्फला ने जी एक, बैंक अल्फला बायस 9.9% स्टेक इन यूएई फिनटेक। ई कॉमर्स की एक कंपनी थी यूएई में, दुबई में। उसके तकरीबन तकरीबन 10% शेयर ना खरीद लिए हैं बैंक अल्फला ने। तो एक ई कॉमर्स आपको पता है बैंक का अपना भी उस वही बिजनेस है। तो सेम बिजनेस ऑफ फिनटेक का था, यूएई बेस्ड फिनटेक स्पेशलाइजिंग इन क्रॉस बॉर्डर मनी ट्रांसफर्स। और उसकी जो ट्रांजैक्शंस रही हैं, इट वाज रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड एट द टॉप
global fintech for remittances to Pakistan after processing over 2 million transaction and 1 billion in international money transfer in 2024। काफ़ी बड़ी कंपनी है, उसमें इन्वेस्टमेंट की है बैंक अल्फलान में। तो बैंक अल्फला में ऑब्वियसली आईटी सेक्टर में ये जो एंटर हुआ है इसका बेनिफिट होगा शेयर होल्डर्स को। और एक जो और खबर थी कि पाकिस्तान बॉन्ड्स इशू करेगा युआन बेस्ड चाइना में, तकरीबन 200 मिलियन से लेके 250 मिलियन तक ना दिस ईयर। द साउथ एशियन नेशन इज प्लानिंग टू रेज 200 मिलियन टू 250 मिलियन फ्रॉम चाइनीज investor over the next 6 to 9 months। तो दीज आर द कंपनी न्यूज ही, दीज आर कंपनी इम्पैक्टेड न्यूज, इम्पैक्ट करेंगी अपना कंपनीज को। अब अगर हम वापस आ जाते हैं तो ये जो मार्केट के सेंटीमेंट्स हैं, अब मार्केट की जो लेवरेज है ना, लेवरेज पोजीशन थी 60 बिलियन से अबव थी, वो 60 बिलियन से कम हो गए 55 बिलियन रुपीज़ आ चुकी है। और पिछले हफ्ते जो इन्होंने मार्केट को काफ़ी लोगों ने हैवी लॉसेस किए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा रिकवरी हर सेक्टर में आ जाएगी। तो इसमें इंशाल्लाह थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा ट्रेडर्स का भी, इन्वेस्टर्स का भी। रिफाइनरी सेक्टर जो इतना लैग कर रहा था, फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो लैग कर रहा था, ओजीडीसी और पीपीएल ने तो पहले ही रिकवर कर लिया था। अगर रिफाइनरी सेक्टर अब अटक रिफाइनरी स्पेशली अगर ऊपर परफॉर्म करता है, तो बाकी सेक्टर्स भी उसको, आपको पता है एक ट्रेंड सेटर्स है, अटक रिफाइनरी हो गया, ओजीडीसी, पीपीएल। तो अगर सुई सदर्न गैस ने भी और सुई नॉर्दर्न गैस ने भी आज परफॉर्म रियली वेल, और जो सुई सदर्न गैस है वो अपने अपर लोक पे बंद हुआ है। तो ओवरऑल द मार्केट इज़ वेरी गुड, इट सीम्स टू बी गुड। बट जो ग्लोबल मार्केट्स हैं उनमें बड़ी तोड़ फोड़ है। वो जो तोड़ फोड़ है वो थोड़ा सा ट्रेडर्स को और इन्वेस्टर को डरा रही है। बहरहाल जो हमारी पाकिस्तान थीम है, सुबह जो एक पॉलिटिकल न्यूज़ भी आई कि जी गवर्नमेंट ने डिले कर दी है जो अनाउंसमेंट थी इमरान खान की, वो भी बड़ी पॉजिटिव रही मार्केट के लिए। और पीटीआई कह रही है कि जी वो डायलॉग के लिए भी रेडी है। तो वो जो वर्डिक्ट था 190 मिलियन रेफरेंस केस का, इमरान खान और बुशरा बीबी डेफर्ड फॉर थर्ड टाइम, तीन दफ़ा शायद को पीछे बैक एंड में, क्योंकि रिकन्सिलेशन जो हो रही है, तो इंशाल्लाह सैनिटी विल प्रिवेल, तो चीज़ें विल बी बेटर इन दिस वीक। और अभी जो बैंक्स ने भी आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट टू परफॉर्म इट। पहले मुझे लग रहा था कि अगर ये वो बाकी स्टॉक्स ने परफॉर्मेंस करेक्शन वाले, जिनकी ज़्यादा करेक्शन हो चुकी थी, वो अगर परफॉर्म करेंगे तो बैंकिंग सेक्टर भी ऑब्वियसली दिस वीक थोड़ा सा कंसोलिडेशन होगी। जो जिन शेयर्स में रिजल्ट्स आने हैं, आपको तो पता है डीजी खान सीमेंट के, मैंने आपको बताया 450% इंक्रीज आएगा एक्सपेक्टेड है। अर्निंग में 450%, 6-7 रुपए की अर्निंग आ रही है उसकी पहले हाफ की। और अगले हाफ में अगर उसने परफॉर्म 6-7 रुपए की अभी आएगी, तो अगले हाफ की फिर वो तकरीबन 8-9 रुपए आएगी। तो ये इट मीन्स कि 15-16 रुपए अगर अर्निंग आती है डीजी सीमेंट की, तो डीजी सीमेंट भी 300 की तरफ आपको जाते हुए पकड़ा नहीं जाएगा। जैसे ये छोटे शेयर चले हैं, गरीबवाल सीमेंट, ठट्ठा सीमेंट, फैक्टो सीमेंट, वो तो मतलब कि वो मैपल लीफ से भी ऊपर खड़े हैं और फौजी सीमेंट से भी ऊपर खड़े हैं। तो ये जो मेजर प्लेयर्स हैं ये थोड़ा सा लैग कर रहे हैं, तो इनकी परफॉर्मेंस इंशाल्लाह विल बी वेरी गुड। ये रिजल्ट्स जो आ रहे हैं उनके रिजल्ट्स, ये हाफ ईयरली रिजल्ट्स हैं, इनके रिजल्ट्स शायद पहले आ जाएं बैंकों से। बैंकों के तो पूरे साल के रिजल्ट्स हैं, इनके हाफ ईयरली के रिजल्ट्स हैं। ये अभी ओपन नहीं हो रहा है डीजी खान सीमेंट। बहरहाल मार्केट थ्रू आउट द डे बड़ी स्ट्रॉन्ग रही है। ये देखें ना, अपने थोड़ा सी यहाँ से कलेक्शन की उसने क्लोजिंग से पहले 3 बजे, और फिर अपने टॉप पे बंद हुई है। तो इंशाल्लाह टुमारो वी विल सी बेटर परफॉर्मेंस एज वेल। और आई विल प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई दिस चैनल। मैंने काफ़ी शेयर की है न्यूज़, आप चेक करेंगे तो दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। उसमें एंग्रो के ये जो नीचे का लोअर लॉक लगा हुआ था, इसने वो जो अनाउंसमेंट की है उसने जुम्मे वाले दिन, अब 265 पैसे ये नीचे आ रहा है। तो वो जो अनाउंसमेंट की वजह से कि जी शेयर इशू करने हैं, अभी वो कन्फ्यूजन है कि इसने शेयर इशू करने हैं कि एंग्रो ने इशू करने हैं। अब अगर इसको मार पड़ रही है, अगर इसमें से वो शेयर आते हैं, तो इसके लिए तो बड़ा वो एक बैड इम्पैक्ट है, क्योंकि इसमें से एंग्रो होल्डिंग्स कह रही थी कि वो इसमें अपने शेयर ले लेगी। अब जो दो कंपनीज ज़्यादा बनी, पर इसकी भी हम एक्सप्लेनेशन आपको डिटेल में शेयर करते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस वीलॉग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।